अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ये वाला व्लॉग काफ़ी दिनों का शूट हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब कहीं जाके ये वाला व्लॉग मैं अपलोड कर ही दूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले व्लॉग का शूट जो है वो बहुत पहले का हुआ था। तकरीबन कराची जाने से पहले का हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि मैंने कहाँ से अपनी नई अलमारी ली कमरे की। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे, जब से मैंने अपना बेडरूम रेनोवेट करवाया था, तब से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे अपने कमरे की नई अलमारी लेनी है। तो बहरहाल एट लास्ट मैंने अपने कमरे की नई अलमारी ले ली, लेकिन कुछ मैंने ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल हम लोग आए हुए थे अपनी अलमारी लेने। एक मार्केट है लाहौर में, दो मार्केटों में हम लोग गए। तो एक मार्केट तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो वहाँ तो हम बस उतरे ही थे और एक दो दुकानें ही हम लोगों ने देखी थी और फिर हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी जो चीज़ हमें चाहिए थी। तो फिर हम लोग आए गुलबर्ग की तरफ। ये वाली जो मार्केट मैं आपको बता रही हूँ, ये ओरिगा के बिल्कुल पैरेलल है। ये वाली मार्केट फर्नीचर मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी फ़र्नीचर मार्केट नहीं है, लेकिन जो भी हैं अच्छी मार्केट्स हैं। मतलब फ़र्नीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे देख रही थी अपनी अलमारी कमरों की, लेकिन साथ ही साथ आगे जाके मैं आप लोगों को बेड सेट्स भी दिखाऊंगी, यानी बेडरूम सेट भी यहाँ बहुत खूबसूरत है। तो फ़िलहाल हमें ये वाली अलमारी पसंद आई थी, लेकिन मुझे जो है कलर कॉम्बिनेशन अपने कमरे का जैसा चाहिए था। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बेडरूम सेट दिखाऊंगी। आजकल जैसे मॉडल बेडरूम सेट बन रहे हैं, आजकल नए डिज़ाइन और नए मॉडल के इस तरह बेडरूम सेट बन रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें अलमारी ये पसंद आई थी क्योंकि यहाँ पे इसमें काफ़ी गुंजाइश भी थी और ड्रॉज़र्स भी थी और दो साइड्स थी। और ट्विस्ट हमने ये किया कि बजाय हम 3 डोर्स की अपनी वार्डरोब लेते, तो हमने क्या किया, हमने 3 डोर्स की नहीं ली, हमने 2 डोर्स की वार्डरोब ली। अब क्या किया उसको करके कि हमने 2 अलमारियाँ लीं। मैंने एक अपने बच्चों के लिए ली और एक मैंने अपने लिए ली। तो अपने लिए ली जो वो मैंने ऑर्डर करवाई, क्योंकि वो मुझे सेट जो चाहिए था वो अपने कलर, यानी जो मेरे कमरे का थीम कलर है उसी से मैच किया हुआ मुझे चाहिए था। तो मैंने वो ऑर्डर पे दी और ये बनी बनाई मुझे मिल गई दूसरी वाली। बहरहाल ऑर्डर तो हमने दे दिया और बाद में हमने सोचा कि हमारी जो दोनों अलमारियाँ हैं वो कैसे आएंगी, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ थोड़ी सी छोटी हैं, तो इस तरह नहीं आ सकती थी, यानी स्टेयर्स से हमारी अलमारियाँ नहीं आ सकती थी। तो काफ़ी मुश्किलों से हमारी दोनों अलमारियाँ आईं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। इट्स वेरी वेरी हार्ड। और जो मेरी पहली पुरानी अलमारी थी वो भी तकरीबन इसी तरीके से आई थी, यानी हमारे स्टेयर से अलमारियाँ आ ही नहीं सकती। तो यही तरीक़ेकार है, यानी जब भी हम लोग शिफ्ट हों तो हम लोगों की जो अलमारियाँ हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही जाएंगी। फ़िलहाल तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी, यानी मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी जल्दी मैंने एक अलमारी बच्चों के कमरे में सेट कर दी। जैसे कि ये और ये इस जगह के अलावा मुझे कोई जगह सेट नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि उस तरफ मैं कर रही थी तो काफ़ी मुझे सफोकेट कमरा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको यहीं पे सेट कर रहे हो, यहीं पे अलमारी सेट लग रही थी। और ये थी मेरे कमरे की, जो कि मेरे फर्नीचर से काफ़ी मैच कर रही थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैंने ऑर्डर पे दी थी और आगे जाके मैंने आप लोगों को दिखाना है 2 तरीक़ेकार अलमारी को सेट करने के। अच्छा, यहाँ पे एक साइड जो है वो हैंगिंग दिया हुआ था और एक साइड में शेल्फ दिए थे। अच्छा, ये एक साइड में आप अभी जैसे कि देख रहे हैं हैंगिंग तो दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने शेल्फ भी दी हुई है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को 2 तरीके मैंने आपसे सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अब जैसे यहाँ पे ये एक शेल्फ दिया है, एक पार्टीशन दी हुई है, लेकिन इस पार्टीशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह हैंग करती तो ये सही तरह हैंग नहीं हो रहे थे कपड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं ना। तो या तो आप इनको इस तरीके से हाफ़ तय करके आप हैंग कर सकते हैं, तो ये पार्टीशन के साथ हो सकता है।
या फिर आप इस पार्टीशन को निकाल दें। और हाफ़ तय मैंने कैसे की, जैसे कि ये मेरा एक फैंसी सूट है, तो अच्छा मैं बिल्कुल रफली सेट कर रही थी क्योंकि रात के तकरीबन 1 या 2 बज रहे थे और मुझे अपनी अलमारी को सेट करना था। तो ये 2 दिन में तकरीबन मेरी अलमारी सेट हुई है। तो मैंने इसलिए बहुत ही रफ़ली आप लोगों को दिखाया है कि मैं हैंग मैंने किस तरह कपड़े किए हैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया तो मैंने किसी और तरीके से कपड़े हैंग हैं, लेकिन हाफ़ जिस तरह है कि आप नॉर्मली आप कपड़ों को और हाफ़ तय कर लें और डबल आप तरीके से हैंग कर सकते हैं कपड़ों को। तो एक तरीका ये मैंने आपको दिखाया है और आगे जाके मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कपड़ों को हाफ़ तय करते हुए, क्योंकि वो लुक नहीं आ रहा था। और इस तरीके से मैं ये समझती हूँ कि कपड़ों की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, कि यानी जितने भी मेरे फैंसी सूट हैं तो उनको मैंने हैंग ही किया था। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप लोग करना चाहें कि आप लोग पार्टीशन भी चाह रहे हैं करना, तो आप लोग इस तरह हाफ़ भी कर सकते हैं, जिस तरह के ये मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी थक भी रही थी क्योंकि शूट भी कर रही थी साथ-साथ और साथ-साथ आप लोगों को दिखा भी रही थी। तो इसी वजह से काफ़ी रफ़ वीडियो भी बनी है और काफ़ी रफ़ तय भी बनी है। तो लेकिन जिस तरह फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह फ़ास्ट फॉरवर्ड में हुआ नहीं था। काफ़ी मुश्किलों से हाफ़ तय हुआ था क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत ही नहीं थी ना। लेकिन आप लोगों को दिखाना था, तो इस तरीके से आप हाफ़ तय करके हैंग कर सकते हैं और पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे पार्टीशन नहीं करना था, मैंने पार्टीशन निकाल दिया और पार्टीशन मैंने सोचा कि बाद में कभी यूज़ कर लूँगी। फिर पार्टीशन निकाल के फिर मैंने नॉर्मल हैंग किया, जिस तरह एक किया जाता है कपड़ों को। सारे फैंसी कपड़ों को मैंने नॉर्मल हैंग किए और फिर एक तरफ जितनी भी मेरे हैंगिंग के कपड़े थे तो वो सारे मैंने इस तरीके से हैंग कर दिए। तो मैं काफ़ी मुझे सुकून आया और फिर अलमारी का लुक भी जो है वो अच्छा लग रहा था। उस तरीके से इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था वार्डरोब का ना। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरह जितने भी मेरे फैंसी कपड़े थे तो मैंने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से सारे के सारे कपड़े हैंग कर दिए एक जगह। और जितने मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे उनको मैंने उल्टे हैंग किए, क्योंकि इसलिए करती हूँ, ये नहीं कि एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ताकि कपड़े एक दूसरे से ना उलझते हैं। यानी एम्ब्रॉयडरी कहीं पे अटक जाती है, कभी एम्ब्रॉयडरी शिफॉन के कपड़ों में अटक जाती है या कभी सिल्क में अटक जाती है। तो इसलिए मैंने उल्टा हैंग करके एम्ब्रॉयडरी वाले जितने भी सूट थे जिसमें कट दाने का काम था, तो वो मैंने उल्टा करके हैंग किया। तो बहरहाल ये मेरा हैंगिंग पोर्शन हो गया था। अब आई थी बारी मेरे जितने कैजुअल सूट्स हैं, तो उनको भी मैं हैंग ही करती, लेकिन मेरे पास हैंगर्स ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने हैंगर्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने मंगवाए हुए थे, ये ऑर्डर किए हुए थे कुछ ऑर्गेनाइज़र। मैंने कहा चलो इन ऑर्गेनाइज़र को मैं ऑर्डर करके देखूँगी कैसे हैं। अच्छा, अब इन ऑर्गेनाइज़र के बारे में बिल्कुल मैं आपको सही बात बताऊँगी। ये वाले ऑर्गेनाइज़र सिर्फ 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ करने के हैं, फॉर एवर यूज़ करने के नहीं हैं। अगर आप इनको बहुत तरीके से यूज़ करेंगे, यानी रफली यूज़ नहीं करेंगे, तो ये चलेंगे। अगर आपने रफली यूज़ किए तो ये ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो ऑर्गेनाइज़र वाकई में हर कंपनी में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये आते हैं ना तो ये नॉर्मल ही होता है। मतलब मेरे साथ तो जब भी मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए, हमेशा मेरे लिए क्वालिटी जो है कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं होती। तो फ़िलहाल अब ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने का हम सोच रहे थे, तो इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र तो नहीं बना। फ़िलहाल ये मेरे पास एक दुपट्टा था जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने सोचा कि ये भी एक मैं ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। फ़िलहाल यहाँ मैं स्टेपल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप स्टिच भी कर सकती हैं, यानी आप एक तरीके से सिलाई मशीन की एक लाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी सी सकती हैं एक तरफ यहाँ से और दूसरी तरफ से भी। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, यानी आप एक हैंग कर लेंगे और फिर इसके अंदर आप कपड़े रख सकती हैं। तो मैंने ये सोचा कि दूसरी तरफ जो हिस्सा खाली था, जो कि हाफ़ था पार्टीशन के साथ था, वहाँ पे मैं इस ऑर्गेनाइज़र को हैंग करूँगी और फिर जो है वहाँ पे मैं जितने भी मेरे घर में पहनने के कपड़े होते हैं वो मैं हैंग करूँगी। फ़िलहाल इन तीनों ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने सोचा था मेरे जितने भी फॉर्मल कपड़े हैं जो हैं
नॉर्मली पार्टी में आने जाने के, क्योंकि वो तो मेरे सारे डिज़ाइनर सूट्स है या एम्ब्रॉयडरी सूट्स है या फैंसी सूट्स है, बल्कि कहूँगी वो फॉर्मल सूट्स थे। ये मेरे कैजुअल ड्रेसेस हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से तय करके इन 3 बास्केट्स में रख दिए। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, नॉट बैड, कि आप देख भी सकती हैं कि आपको कौन सा सूट कब पहनना है। वरना ये होता है ना कि आप अगर अपनी अलमारी में ऐसे तय करके रखती हैं तो वो सारे के सारे एक अगर पाइल बनाती हैं तो वो सारे के सारे गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखेंगी तो आपको नज़र भी आ जाएंगे कि विच सूट यू वांट टू वेयर, और इस तरीके से आपके कपड़े बिखरेंगे भी नहीं। तो 3 मुझे कम लगे। आगे जाके मुहर्रम जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं मज़ीद ऑर्गेनाइजर्स मंगवाऊंगी। ऑर्गेनाइजर से अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि आपकी अलमारी ना सिमटी भी रहती है। जैसे कि ये देखें, ये आपकी, मैंने ये एक रखा, दूसरा रखा और तीसरा इसके ऊपर रख दिया, यानी आपको आराम से आप निकालें ऑर्गेनाइज़र और आप देख लें कि आपको कौन सा पहनना है। अब मेरे कुछ कपड़े और भी बचे थे तो मैंने वो जो है अपना इनके ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रख दिया। और यहाँ पे जो है देखें, ये ऑर्गेनाइज़र था जहाँ पे मैंने सिंपल अपने घर वाले कपड़े रखे, और आगे जो है वो मैंने अपने काले कपड़े रखे पुराने, ताकि अब आगे जाके मुहर्रम शुरू होना था। तो मैंने कहा आपकी अलमारी ख़राब ही ना हो तो आप यहीं पे अपने काले कपड़े रखें, ताकि यहीं से आप निकालें और यहीं पे आप रखें, ताकि बाकी आपकी अलमारी बिल्कुल सेट की सेट रहे। तो ये हो गई थी मेरी अलमारी सेट। यहाँ पे हैंगिंग, नीचे मेरे जितने भी नाइट सूट्स, और वो जो शॉपर्स आप देख रहे हैं वो जो है वो मेरे स्कार्फ्स हैं, उनका भी ऑर्गेनाइज़र एटलीस्ट मैं कभी ना कभी ले लूँगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ऑर्गेनाइज़र लिया। तो फ़िलहाल ये था मेरा हाउ आई सेट माई वार्डरोब बाय दीज ऑर्गेनाइज़र्स। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये साइड में भी जो है ये मैं दुबई से स्टैंड लेकर आई थी, जो कि अलमारी में विदाउट एनी ठोकर ठाकी आप हैंग कर सकते हैं, यानी इसमें कील की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे अबायाज़ हैं। तो फ़िलहाल आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। टिल देन बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।